हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जानेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय इतिहास के प्रश्न पत्र के बारे में। प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, पहिए की खोज किस काल में हुई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट है जो हमें बताना है। फिलहाल हम सारे प्रश्न देखेंगे। आंसर की फिक्र आप ना करें, आंसर हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। सेकंड है, वैदिक काल में राजा को निरंकुश होने से रोकते थे व अधिकारों को सीमित करते थे। जनता, पुरोहित, सभा और समिति, गुरु और धर्मगुरु और न्यायाधीश। श है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ दादाभाई। नेक्स्ट है, अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म से। लास्ट है, मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1980, 1 नवंबर 1956। चारों में से एक करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 2, सही जोड़े बनाइए। खंड अ से खंड ब को सही जोड़े बनाने हैं। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो वाक्य दिए हुए हैं उनमें कुछ जगह रिक्त यानी कि खाली छोड़ी गई है, इन्हें हमें पूर्ति करनी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक रिक्त स्थान ने करवाया। तो इसका आंसर हम बताएंगे आपको वीडियो के लास्ट में। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य एवं असत्य बताइए। प्रश्न संख्या 4 में 5 वाक्य दिए गए हैं। इनमें से कौन से सत्य है, कौन सा असत्य, ये हमें बताना है। केसरी नामक समाचार का पत्र प्रकाशन समिति श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। ये वाक्य सत्य या असत्य, ये हमें बताने हैं। प्रश्न संख्या 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ लिखा गया है, क्या बंगाल का सेठ जी सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल था। इसका एक वाक्य एक शब्द में आंसर देना है। 4 प्रश्न है, 4 नंबर का है, एक वाक्य 1 नंबर का। प्रश्न 5वां, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। प्रश्न संख्या 6, मौर्य काल की जानकारी किसकी साहित्य रचनाओं से मिलती है। अथवा में भी दिए गए प्रश्न है, आप इसे भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, वेद का अर्थ एवं संख्या बताते हुए वेदों के नाम बताइए। अथवा आप लिख सकते हैं, वेद काल को कितने काल में विभाजित किया गया है, उनके नाम बताइए। प्रश्न संख्या 8, परमार वंश का राजा भोज किसका पुत्र था एवं कब गद्दी पर बैठा। प्रश्न संख्या 9, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ की और कब की। अथवा में दिया गया है, अकबर ने किस ईस्वी में हिंदुओं को किस कर को समाप्त कर दिया। प्रश्न संख्या 10, भारत में आने वाली 4 यूरोपीय जातियों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 11, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक साधनों का उल्लेख कीजिए। प्राचीन पाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य अंतर बताइए। यह प्रश्न 6 नंबर का है। प्रश्न संख्या 12, त्रिवेदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। यह आप लिख सकते हैं। अथवा में दिया गया है, सिंधु सभ्यता की देन क्या थी बताइए। प्रश्न संख्या 13, गुप्त काल में हुई
वैज्ञानिक प्रगति का उल्लेख कीजिए। अथवा में दिया गया है अशोक के धर्म प्रचार के साधन लिखिए। प्रश्न संख्या 14, शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था समझाइए। प्रश्न संख्या 15, इलाहाबाद की संधि की शर्तों का उल्लेख करते हुए उनके महत्व का समझाइए। अथवा में दिया गया है भारत में अंग्रेज फ्रांसीसी संग्रह में फ्रांसीसियों की असफलता के कारण लिखिए। ये प्रश्न 7 नंबर का है। प्रश्न संख्या 16, भारतीय पुनर्जागरण के भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन लिखिए। अथवा आप लिख सकते हैं भारत में अंग्रेजी शासन के सामाजिक एवं धार्मिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 17, चरण पादुका गोलीकांड के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। एक कांड हुआ था चरण पादुका गोलीकांड, उसके बारे में आपको शॉर्टकट में बताना है। झंडा सत्याग्रह क्या है वर्णन कीजिए। आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। हर्ष में अशोक एवं समुद्रगुप्त दोनों के गुणों का समावेश था, समझाइए। अथवा आप लिख सकते हैं कि मौर्यकालीन स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को समझाइए। प्रश्न संख्या 19, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति समझाइए। ये प्रश्न है नंबर 8 का। भक्ति आंदोलन के प्रभावों की विवेचना, ये भी 8 नंबर का है। प्रश्न संख्या 20, मराठों के उत्कर्ष के कोई 5 कारणों का वर्णन कीजिए। मराठ राष्ट्र निर्माता के रूप में शिवाजी का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न संख्या 21, राजा राम मोहन राय महान समाज सुधारक थे, स्पष्ट कीजिए। अथवा में आप लिख सकते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ किन सैनिकों से हुआ, लिखिए। प्रश्न संख्या 22, मध्य प्रदेश में प्राप्त प्राचीन स्मारकों का उल्लेख। प्रश्न संख्या 23, अकबर की राजपूत नीति स्पष्ट करते हुए परिणाम लिखिए। ये प्रश्न 9 नंबर का है। प्रश्न संख्या 23 के अथवा में दिया गया है शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग था, विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 24, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना के उदय के प्रमुख 6 कारणों का वर्णन। अथवा आप लिख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण एवं परिणामों की विवेचना। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब हम देखेंगे इतिहास के प्रश्न पत्र के आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पहले प्रश्न के आंसर है। पहले का है नवपाषाण काल, सेकंड का है सभा और संपत्ति, थर्ड का है व्योमेश चंद्र बैनर्जी, द का है बौद्ध धर्म और ई का है 1 नवंबर 1956। 5 सही हल करने पर 5 अंक प्राप्त होंगे और अगर आप जितने अंक सही करोगे उतने अंक आपको मिलेगा। 1 प्रश्न 1 नंबर का है। सही जोड़े बनाइए। खंड अ को खंड ब से मिलाना था, तो इसका है चंद बरधाई, पृथ्वीराज रासो, ये इनके सबके करेक्ट आंसर है। मुस्लिम लीग 1906, ये भी 5 नंबर का है। प्रश्न संख्या 3, जिनमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। पहले का हो जाएगा अजात शत्रु, मिर्जाफर, सत्यार्थ प्रकाश, शाहजहां और लास्ट का है शिवाजी और राजा जय सिंह, ये भी 5 नंबर के हैं। जितने आप करेक्ट करोगे उतने नंबर 5 में से आपको मिलेंगे।
प्रश्न संख्या 4, जिनमें हमें कुछ वाक्य दिए गए थे, उन वाक्यों का हमें सत्य या असत्य की पहचान करनी थी। तो ये है उनके आंसर। पहला है असत्य, बाकी के चारों सत्य है। ये भी 5 नंबर का है। प्रश्न संख्या 5, एक वाक्य में उत्तर देने थे। तो पहले का है, बंगाल का सेठ अमीरचंद सिराजू दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल था। सेकंड है, हर्ष के शासनकाल में नालंदा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अकबर का रक्षक बैरम खां था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। पांचवा है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम याशिका रजिया सुल्तान थी। ये भी 5 नंबर का है। प्रश्न संख्या 6 का आंसर है, मौर्य काल की जानकारी सोमदेव तथा कथा चरित्र सागर एवं विशाखादत्त से मिलती है। अगर आप सेम ऐसा कैसा लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। और ये जो प्रश्न संख्या 6 के अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये भी 2 नंबर का है। प्रश्न संख्या 7, वेद का अर्थ ज्ञान। वेद 4 है, युगवेद, युजवेद, सामवेद और अर्थवेद। प्रश्न संख्या 7 का आंसर। ये है प्रश्न संख्या 7 के जो अथवा में क्वेश्चन दिया होता है उसका आंसर। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व वैदिक और दूसरा है उत्तर वैदिक। ये है प्रश्न संख्या 8 का आंसर। परमार वंश का राजा भोज सिंधु राज का पुत्र था, पर परमार वंश का अत्यंत लोकप्रिय राजा गद्दी पर बैठा था। उपयुक्त 2 नंबर का है। ये जो अथवा में दिया हुआ है उसका आंसर। प्रश्न संख्या 8 के जो अथवा में क्वेश्चन था उसका आंसर। ये सारे 2 नंबर के हैं। प्रश्न संख्या 9, अकबर ने इबारत खाने की स्थापना कब की थी? 1576 ईस्वी में। और कहाँ की थी? उसका आंसर है फतेहपुर सीकर में। प्रश्न संख्या 9, जिसके अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर, अकबर ने 1564 ईस्वी में हिंदुओं से तीर्थ यात्रा एवं जजिया कर समाप्त कर हिंदुओं के प्रति समानता का व्यवहार किया। ये 2 नंबर का है। अगर आप बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। प्रश्न संख्या 10, ये उसके आंसर है। भारत में आने वाली 4 यूरोपीय जातियाँ पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंग्रेज थी। और ये सेकंड जो कि अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर। ये है प्रश्न संख्या 11 का आंसर। अभिलेख और सिक्के। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे नोट कर सकते हैं। स्मारक और कलाकृतियाँ, ये प्रश्न है 4 नंबर का। प्राचीन पाषाण युग और नवयुग में अंतर। प्रश्न संख्या 11 के जो अथवा में क्वेश्चन था उसका आंसर ये आपके सामने। प्रश्न संख्या 12, ये प्रश्न संख्या 12 का आंसर है। त्रिवेदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी वो इसमें बताया गया है।
और ये प्रश्न संख्या 12 के अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर है नगरीय स्वशासन व्यवसाय तथा व्यवहारिक व्यवस्थाएं। प्रश्न संख्या 13 जिसमें गुप्त काल की वैज्ञानिक प्रगति बतानी थी, ये इसमें बताया गया है। ये भी 4 नंबर का है। ये प्रश्न संख्या 13 के अथवा में जो क्वेश्चन था अशोक के धर्म विचार के साधन, तो अशोक के धर्म प्रचार के साधन थे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को आचरण में लाना, धर्म महायात्रियों की नियुक्ति, धर्म यात्राएं। प्रश्न संख्या 14 शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था के बारे में बताना था और पेशवा या प्रधानमंत्री, अमाव्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति एवं न्यायाधीश में सेनापति को छोड़कर अन्य सातों मंत्री ब्राह्मण होते थे। सभी मंत्रियों को राजकोष से वेतन दिया जाता था। ये प्रश्न है 4 नंबर का। और ये जो उसके अथवा में दिया होता उसका शिवाजी के साम्राज्य की आय, राजस्व व्यवस्था के प्रमुख साधन, चौक, सरदेशमुखी, उपयुक्त, ये भी 4 नंबर का है। ये 2 का, ये 2। प्रश्न संख्या 15 का आंसर है इलाहाबाद संधि की शर्तें। तो उनकी इलाहाबाद संधि की शर्तें थी 2। अवध के नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार किया। कड़ा तथा इलाहाबाद को छोड़कर शेष भाग वहां के नवाब शुजा-उद दौला को लौटा दिया गया। कंपनी नवाब को जो सैनिक सहायता देगी उसका संपूर्ण व्यय नवाब को उठाना होगा। 2 और है, 5 और 6 ये उनकी शर्त है और ये उनका महत्व। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न संख्या 15 के अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर अंग्रेजों की श्रेष्ठ सैनिक शक्ति, अंग्रेजों की कंपनी का स्वरूप, कमजोर नौसैनिक शक्ति। देखेंगे प्रश्न संख्या 16 का आंसर भारतीय पुनर्जागरण के भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभाव। तो प्रभाव कौन कौन से थे? बुद्धिवादी दृष्टिकोण का विकास, धार्मिक आडंबरों की समाप्ति और सामाजिक कुरीतियों का नियंत्रण, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति आकर्षण, लास्ट है राष्ट्रीय एकता व स्वदेश देशभक्ति का संचार। ये सामाजिक प्रभाव एवं धार्मिक प्रभाव। प्रश्न संख्या 16 के जो अथवा में क्वेश्चन था उसका आंसर। ये प्रश्न संख्या 17 का आंसर। ये उसके अथवा में जो था झंडा सत्याग्रह का आंसर है। ये भी 4 नंबर का है। अगर आप इसी तरह काम करेंगे, ऐसा लिखेंगे और इतना ही स्पष्ट तरीके से काम करेंगे तो आपको अंक पूरे प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 18 का आंसर है गुप्त काल की वैज्ञानिक पद्धति। तो ये इसमें गुप्त काल की वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बताया गया है। और ये जो प्रश्न संख्या 18 के अथवा में जो क्वेश्चन था अशोक धर्म के प्रचार। प्रश्न संख्या 19 अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का आंसर है अनाज को एकत्रित करना, व्यापारियों पर नियंत्रण, योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना। ये थी उनकी बाजार नियंत्रण की
नीतियाँ। और ये जो उनके अथवा में था, भक्ति आंदोलन के प्रभाव, हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार, मुसलमानों के अत्याचारों में कमी, बाहरी आडंबरों में कमी, वर्गीयता तथा शकर्ण्यता पर आघात, आत्मगौरव एवं राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव। प्रांतीय भाषाओं का विकास, ये कुल 5 अंक का है। प्रश्न संख्या 20। 17वीं शताब्दी में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का अभ्युदय और उत्थान भारतीय इतिहास की एक आश्चर्यजनक घटना थी। मराठों के उत्कर्ष के निम्नलिखित कारण थे: महाराष्ट्र की प्राकृतिक दशा, धार्मिक जागृति, भाषा की एकता, शिवाजी का कर्मठ व्यक्तित्व, आर्थिक दुर्व्यवस्था। ये इसके अथवा में जो दिया होता उसका आंसर। प्रश्न संख्या 21। भारत में सर्वप्रथम धर्म सुधार का आह्वान राजा राम मोहन राय ने किया था। यही वजह है कि उन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत सुधार आंदोलन स्वीकार करते हैं। उनके थे महान चिंतक, आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक, राष्ट्रवाद के जनक, पत्रकारिता के अग्रदूत, विश्व राजनीति के ज्ञाता। ये प्रश्न है 5 नंबर का। प्लीज अपना प्रश्न पत्र का कार्य बहुत ही स्पष्ट तरीके से करें ताकि आपको पूरे नंबर मिले। अपनी कॉपी में काट छांट बिल्कुल भी न करें। सैनिक कारण, ये उसके अथवा का जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। भारतीय समाज में विभिन्न अंग, भेदभाव की नीति, सैनिकों का अपमान, समृद्ध स्थलों का पर अधिकार, अंग्रेज सैनिकों की पराजय। प्रश्न संख्या 22 का आंसर 1857 क्रांति में योगदान। ये मध्य प्रदेश में प्राप्त प्रमुख स्मारकों का परिचय: बुमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, सांची का मंदिर, उदयगिर की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। सांची का स्तूप, ये बहुत सारे दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 23। अकबर की राजपूत नीति, ये उस अकबर की राजपूत की नीति के बारे में बताया गया है और ये उसके परिणाम। ये जो अथवा में क्वेश्चन था उसका, और ये प्रश्न है 6 नंबर के। चित्रकला का विकास, संगीत व नृत्य कला, प्रसिद्ध बगीचों का निर्माण, शिक्षा तथा साहित्य का विकास। प्रश्न संख्या 24। भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय होने के कारण। मैं आपको कारण बता देती हूँ, स्पष्ट आप इस वीडियो में देख लीजिए। पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार, लॉर्ड लिटन की अत्याचारपूर्ण नीति, समाज सुधार आंदोलनों का प्रभाव, भारत का आर्थिक शोषण। भारतीय समाचार पत्र तथा साहित्य, देश में राजनीतिक एकता की स्थापना, यातायात के साधनों की उन्नति। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। और ये जो अथवा में था उसका शोषण और अत्याचार, वर्मा ने भारतीयों पर अत्याचार, जापानी आक्रमण का भय, और ये उसका परिणाम ये हुआ कि इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनजागरण की शक्ति का आभास दिया।
ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारे इतिहास का पेपर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।